हेलो वेलकम दोस्तों, भाई आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। और भाई अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु। अभी तक हमने राजस्थान का इंट्रोडक्शन का वीडियो बना चुके हैं, राजस्थान की जितनी भी नदियां उनके बारे में बना चुके हैं और राजस्थान के संभाग एवं जिलों के बारे में हम पूरी डिटेल दे चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु किस प्रकार से है, ठीक है। हम देश की जलवायु नहीं देखने वाले हैं, हम राजस्थान की जलवायु देखने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी साइड में रेगिस्तान है, ठीक है। उसको शुष्क मतलब सूखा इलाका कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा इधर साइड मतलब रेगिस्तान के इधर साइड इस इलाके में आते हैं तो वहां पे अर्ध शुष्क मतलब थोड़ा थोड़ा शुष्क मतलब समझ सकते हैं ना। अगर रेगिस्तान में है तो वहां पे सूखा ज्यादा होगा, फिर थोड़ा दूर जाएंगे तो थोड़ा सूखा कम होगा। इसके बाद और दूर जाएंगे तो आर्द्र, ठीक है। आर्द्र मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा आर्द्र, ठीक है। इसके बाद फिर हम और इधर साइड जाएंगे तो क्या है, आर्द्र आ जाएगा, ठीक है। और इधर साइड चला जाएंगे अति आर्द्र, समझ गए ना। मतलब रेगिस्तान में शुष्क, बहुत ज्यादा शुष्क, थोड़ा मतलब अर्ध शुष्क। इसके बाद आर्द्र, अति आर्द्र, आर्द्र, ठीक है, थोड़ा कम है आर्द्र। इसके बाद इस इलाके में हम देखें तो आर्द्र, और इसके बाद यहाँ पे देखें तो अति आर्द्र, ठीक है। तो ये इलाके कुछ इस प्रकार से हैं। अब हम राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं। तो हम देखो कारक में कौन कौन से कारक देखेंगे। अक्षांशीय स्थिति देखेंगे, इसके बाद हम समुद्र की स्थिति। देखो राजस्थान का सबसे नजदीक जो बंदरगाह है वो कांडला बंदरगाह है, ठीक है। सबसे नजदीक बंदरगाह कांडला बंदरगाह। इसके बाद हम देखने वाले थे कौन कौन सी स्थिति प्रभावित करती है हमारे राजस्थान की जलवायु। तो फर्स्ट है अक्षांशीय स्थिति, सेकंड है भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, थर्ड है जो अपने समुद्र तल से दूरी मतलब समुद्र से दूरी, ठीक है। इसके बाद चौथे पे है जो भौगोलिक स्थिति है, जैसे यहाँ पे अरावली पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे मरुस्थल है, तो वो भौगोलिक स्थिति के कारण। पांचवा कारण है कि समुद्र तल से कितना ऊंचा है, ठीक है। समुद्र तल से ये जो राजस्थान का है इलाका वो कितना ऊंचा है, वो जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये कुछ 5 कारक थे, मैंने बता दिए। तो वो जो है जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो हम एक एक कारक को डिटेल वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला कारक है अक्षांशीय स्थिति, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम अब फर्स्ट देख लेते हैं अक्षांशीय स्थिति। देखो अक्षांशीय स्थिति मतलब क्या होता है। हम देखते हैं कि ये हमारी इस प्रकार से अर्थ होती है, इस प्रकार से मतलब बिल्कुल गोल नहीं होती, इलेप्टिकल मतलब इलेप्टिकल नहीं कह सकते, मतलब वो तो मूव करती है, उसको इलेप्टिकल मूव कहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे परफेक्ट गोल मूव नहीं करती है, ठीक है। सन के चारों तरफ देखे ना, सन के चारों तरफ तो जो पृथ्वी होती है ना, पृथ्वी, तो वो इसे पूरा सर्कल मूव नहीं करती, वो इलेप्टिकल मूव करती है, ठीक है। मतलब इलेप्टिकल की तरह मूव करती है। इसके बारे में आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर आपने साइंस ली होगी तो 11-12 में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। बट हम देखते हैं इस प्रकार से हमारी कोई धरती है, धरती पूरी तरह से गोल नहीं है, ठीक है, उबड़ खाबड़ है। इसके बाद देखो ये धरती है इस प्रकार से। अब यहाँ पे बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, यहाँ पे बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। बिल्कुल 0 डिग्री पे होती है। कितनी डिग्री में, 0 डिग्री पे होती है। इसके बाद इसके थोड़ा सा ऊपर एक और रेखा गुजरती है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। और वो 23.5 डिग्री नॉर्थ या उत्तर, ठीक है, नॉर्थ या उत्तर कह सकते हैं। कर्क रेखा, ये कर्क रेखा हो गई आपकी कर्क रेखा, ये आपकी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और थोड़ा सा नीचे और जाते हैं तो एक और रेखा गुजरती है जिसको मकर रेखा बोलते हैं, ठीक है, मकर रेखा। अब इसमें नाम देख लेते हैं हम इसके, ठीक है। तो कर्क रेखा को लाइन ऑफ कैंसर बोला जाता है, कर्क रेखा को इंग्लिश में। भूमध्य रेखा को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। और मकर रेखा को बोलते हैं लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो इन तीनों के नाम हमने देख लिए, इंग्लिश में देख लिया और हिंदी में समझ लिया। और इसका जो है, इसका भी है 23.5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। ये उत्तर में है और ये दक्षिण में है, और ये बिल्कुल 0 पे है भूमध्य रेखा। तो अब अक्षांशीय स्थिति बता देता हूँ। तो हमारा जो इंडिया है ना, हमारा जो इंडिया, तो अब इसमें देखें तो ये इस प्रकार से हमारा इंडिया है, ठीक है। इस प्रकार से, सॉरी ये कहाँ बना रहा हूँ,
इस प्रकार से हमारा जो इंडिया है ना वो यहाँ पे है, इस प्रकार से, यह इस प्रकार से हमारा इंडिया है। तो हमारा जो इंडिया है ना वो कर्क रेखा, इंडिया के ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो अब अक्षांश स्थिति से क्या लेना देना, तो बताता हूँ। अब देखो भूमध्य रेखा जो है यहाँ से है, अब भूमध्य रेखा भी जीरो लाइन है, तो इसके ऊपर के इलाकों को जो है उसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और इसके नीचे वाले इलाकों को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब जो है ना, अब भारत जो है ना वो उत्तरी गोलार्ध में है, तो इधर क्या है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। बट अगर हम राजस्थान में देखें ना तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहाँ पे पाई जाती है, तो ऐसे तो इंडिया में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, बट अगर हम राजस्थान में देखें तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, समझ में आ गया। तो ये है अक्षांशीय स्थिति। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो राजस्थान जो है उससे मतलब जो समुद्र से कितनी दूरी है, तो वो किस प्रकार से हमारे जलवायु को प्रभावित करता है, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं समुद्र से कितनी दूरी है, ठीक है, समुद्र से कितनी दूरी वो हम देख लेते हैं गाइस, ठीक है। तो समुद्र से कितनी दूरी है, अब समुद्र से अगर हम कच्छ की खाड़ी तक देखें, देखो अगर हम इंडिया का मैप बना दूं मैं यहाँ पे, तो इस प्रकार से मैं बना देता हूँ इंडिया का मैप, ठीक है। इस प्रकार से मैं खाली इतना ही पार्ट बना रहा हूँ, उधर साइड इस साइड पार्ट मतलब ही नहीं है, राजस्थान तो इधर साइड है, तो इस प्रकार से हमारा राजस्थान है यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से हमारा राजस्थान है, समझ गए। तो अब देख लेते हैं भाई अब कहाँ तक कितनी दूरी है, तो ये हमारी कच्छ की खाड़ी है, ठीक है, और ये हमारा अरब सागर है, इसको अरब सागर बोलते हैं, अरब सागर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो इलाका है ना इस इलाकों को बोलते हैं हम कच्छ की खाड़ी। इधर तक देखो, इधर से राजस्थान की इतनी दूरी कितनी है, तो इसकी दूरी है 225 किलोमीटर, कितनी है 225 किलोमीटर। अगर हम देखें, अब देखो कच्छ की खाड़ी मतलब यहां तक होगा, ठीक है, कहां तक होगा, मतलब जहां से पास में पड़ता होगा वहां तक होगा, तो यहां तक है, ठीक है। तो यहां तक कितने किलोमीटर है, 225 किलोमीटर। अगर हम यहां से अरब सागर तक देखें, मतलब अब राजस्थान से अरब सागर तक देखें, यहां से अरब सागर तक देखें, तो वो है 400 किलोमीटर, कितना है 400 किलोमीटर। तो हम देखें तो खासा किलोमीटर है, ठीक है। यहाँ पे कच्छ की खाड़ी तक देखें तो 225 किलोमीटर है, और अगर हम अरब सागर तक देखें तो 400 किलोमीटर, तो लगभग डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है। तो वो भी कुछ जो है मानसून जो है इस पे मतलब जलवायु जो है राजस्थान की, वो भी कुछ समुद्र से अफेक्ट होती है। अब हम देख लेते हैं जो थर्ड है कि जो राजस्थान जो है मतलब राजस्थान की लाइन ऑफ इक्वेटोरियल, हाँ लाइन ऑफ इक्वेटोरियल मतलब भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं भूमध्य रेखा से दूरी। तो हम देखें, देखो मैंने अभी मैप बनाया था बार बार, चलो ठीक है बना देता हूँ। अब देखें जैसे यहाँ पे हमारा राजस्थान है, आगे ठीक है, इस प्रकार से है इंडिया है, ठीक है, इस प्रकार से इंडिया, इंडिया का पूरा नहीं बना रहा हूँ मैं, जितना है इतना ही बना रहा हूँ, इतने तक ही, ठीक है, ज्यादा पूरा फिर बार बार बनाना। अब इधर से तो कर्क रेखा गुजरती है, इधर से, ठीक है, राजस्थान के दो जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट वीडियो था इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान में, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। तो उसमें मैंने बताया था कि राजस्थान के दो जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि कौन से दो जिले हैं, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताना दो जिले कौन से हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान में, राजस्थान के जिले, दूसरे जिले नहीं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, अब यहाँ से तो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से थोड़ा नीचे यहाँ से गुजरती है भूमध्य रेखा, ठीक है, यहाँ से गुजरती है भूमध्य रेखा थोड़ा नीचे। तो अब राजस्थान के यहाँ से मतलब यहाँ से इधर तक की दूरी कितनी है, ठीक है, भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो वो है 2595.6 किलोमीटर, इतनी इसकी डिस्टेंस है इधर से लगा के, मतलब भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो 2595, ठीक है।
पॉइंट नहीं याद रखो तो 2595 किलोमीटर, इतना याद रख लो ना, तब भी बहुत है। ठीक है, समझ में आ गया। देखो अभी तक हमने कितना देख लिया, अक्षांशीय स्थिति देख ली, समुद्र से दूरी देख ली, और भूमध्य रेखा से दूरी देख ली। तो हमने 3 कारक को तो देख लिया, आप चौथा कारक जो है उसको देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखो अभी तक हमने तीनों को देख लिया, चौथा कारक है समुद्र तल या धरातल से ऊंचाई कितनी है राजस्थान की। ठीक है, तो समुद्र तल क्या होता है, ये समुद्र है मान लो, ठीक है, ये हमारा क्या है, समुद्र है। ठीक है, अब इधर से इसका तल है ये, अब इधर से इधर तक की ऊंचाई, अब मान लो इस पहाड़ तक का ऊंचाई हमको मापनी है, तो हम इसकी ऊंचाई यहां से नहीं मापेंगे, हम इसकी ऊंचाई समुद्र तल से मापेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऊंचाई होती है, किसी की भी ऊंचाई होती है, पहाड़ की ऊंचाई मापनी हो या किसी की भी ऊंचाई मापनी हो, तो हम समुद्र तल से मापते हैं। ठीक है, याद रखना, क्योंकि हम यहाँ से नहीं माप सकते इसकी ऊंचाई। अब इधर क्या ऊबड़ खाबड़ है, तो हम इधर से मापे इधर से मापे तो हम नहीं माप सकते। हम क्या, कुछ भी चीज मापनी हो, जैसे हमको माउंट आबू का कितना ऊंचा है वो मापना है, तो हम इधर से नहीं मापेंगे, इसके नीचे से नहीं मापेंगे, हम कहाँ से मापेंगे, समुद्र तल से मापेंगे। ठीक है, अगर हम माउंट एवरेस्ट को मापते हैं तो वो भी हम समुद्र तल से मापते हैं। तो कोई भी चीज होती है समुद्र तल से हम इसकी ऊंचाई जो है वो मापते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई समुद्र तल किससे प्रभावित करता है। तो देखिए अगर हम 165 कितने 165 मीटर ऊपर चलते हैं, मतलब मीटर तक चलते हैं, जैसे अब मान लो अब इधर से इधर तक चलते हैं, तो वो कितना है 165 मीटर है, तो 165 मीटर इतना तक हो गया, तो इधर क्या होगा 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस, सेंटीमीटर नहीं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है ना वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो जैसे हम 165 मीटर की ऊंचाई ऊंचाई चलते रहते हैं ना, तो उसमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता नहीं भाई, कम होता है। ठीक है, बढ़ता नहीं कम होता है। तो अगर हम 165 मीटर ऊपर चलते हैं तो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम होता है, बढ़ता नहीं है। क्या होता है, कम होता है। ठीक है, बढ़ता होता है ऐसा बोल दिया मैंने, बट कम होता है। ठीक है ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम 165 मीटर ऊपर चलते हैं, जैसे यहाँ तक चला, इधर 165 है और 165 में चला, तो ठीक है इतना चला, तो इधर भी 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। तो कितना कम हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस जो था टेम्परेचर जो था वो कम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम 165 मीटर ऊपर चलते हैं तो टेम्परेचर जो होता है ना वो कम हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ठंड बढ़ेगी। तो हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के माउंट आबू, ठीक है ना, माउंट आबू, तो माउंट आबू में क्या है, मतलब बहुत ठंडा इलाका है। क्यों ठंडा इलाका, हम समझ गए ना, अगर हम 165 मीटर ऊपर चलते हैं तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो माउंट आबू तो भाई ऊंचा है, तो उधर टेम्परेचर क्या है, कम है। ठीक है, तो वहां पे ठंडा स्थान है, मतलब ठंड रहती है वहां पे। ठीक है, अब एक और चीज समझ लीजिए, अब जो माउंट आबू का है ना, माउंट आबू की जो टेम्परेचर है, माउंट आबू का जो टेम्परेचर है, तापमान है उसका, और जो सामान्य तापमान है राजस्थान का, उसमें 11 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। ठीक है, सेल्सियस का अंतर है, समझ गए ना, कितना 11 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, अब मान लो अगर राजस्थान के किसी इलाके में टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है 15 डिग्री सेल्सियस, तो इधर कितना होगा, 11 डिग्री सेल्सियस कम। समझ गया ना, कितना का होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कितना होगा 4 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब 11 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। समझ गया ना, अगर सामान्य टेम्परेचर 15 डिग्री है तो माउंट आबू पे कितना होगा, 4 डिग्री सेल्सियस। समझ गए। तो हमने अब देख लिया समुद्र तल या धरातल की ऊंचाई से किस प्रकार से फर्क पड़ता है राजस्थान की जलवायु का। ठीक है, अब जो है हमारा पांचवा और आखिरी जो है वो हम देख लेते हैं।